नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग सदा की भांति श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 2 पृष्ठ 17 द इशू। सावित्री के समक्ष प्रश्न। इस सर्ग पर अभी तक 4 सत्र हो चुके हैं। पिछले 4 सत्रों में जो अंश हमने पढ़े हैं, सर्वप्रथम हम उनके मूल भाव का स्मरण कर लेते हैं, जिससे जो अंश हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसे हम सही संदर्भ में देख सकेंगे। पिछले 4 सत्रों का सार कुछ इस प्रकार से है। सावित्री नियति के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां प्रकृति के सभी अवलंब व्यर्थ प्रतीत होते हैं। सावित्री को अनुभव होता है कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपनी आत्मा को आगे लाना होगा और अपनी सत्ता का नियंत्रण अपनी आत्मा के हाथों में सौंपना होगा, क्योंकि केवल आत्मा की शक्ति द्वारा ही काल के विधान को बदला जा सकता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि श्री अरविंद सावित्री और मृत्यु के मध्य होने वाले युद्ध के विषय में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हमें बताते हैं। उनमें पहला महत्वपूर्ण तथ्य जो वे हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं वो यह है कि सावित्री इस युद्ध में पूर्णतः अकेली हैं। धरा और स्वर्ग दोनों ही लोकों में उनका कोई साथी नहीं है। उन्हें यह युद्ध अकेले लड़ना होगा। इस युद्ध के विषय में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो वे हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं वह है कि जिस मनुष्य जाति के उद्धार के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है वह मनुष्य जाति इस युद्ध से पूर्णतः अनजान है। उसे नहीं पता कि सावित्री कोई युद्ध कर रही हैं। उसे नहीं पता कि यह युद्ध उसके लिए लड़ा जा रहा है। सावित्री के चारों ओर उपस्थित मनुष्य उसकी मनस्थिति और उसके अंतर में चल रहे युद्ध से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। इसके पश्चात कवि हमारा परिचय इस महाकाव्य की नायिका से अर्थात सावित्री से कराते हैं। सावित्री के चरित्र में सभी कुछ श्रेष्ठ और दिव्य है। आज तक सावित्री से श्रेष्ठ अथवा उसके समान किसी भी मनुष्य ने इस धरा पर जन्म नहीं लिया है। सावित्री पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के निकट हैं। उनका संकल्प दृढ़ और उत्कट है। उनका हृदय शांत है और आनंद में स्थित है। सावित्री की देह उषा के समान स्वर्णिम है और दिव्यता का पात्र है। उनकी चाल दिव्य है। उनके कदमों में शाश्वत की ताल बसती है। सावित्री का हृदय सागर के समान उदार है जो सभी को अपने आलिंगन में ले लेता है। जीवन के झंझावातों से व्यथित मनुष्य सावित्री के सानिध्य में सुरक्षा, विश्राम और आनंद प्राप्त करता है।
सावित्री का हृदय इतना विशाल है कि उस अकेले हृदय में सकल जगत शरण ले सकता है। सावित्री के चरित्र से हमारा परिचय कराने के पश्चात श्री अरविंद हमें बताते हैं कि प्रेम के देव सावित्री के अंतर में एक उपयुक्त धाम पाकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम के देव के सावित्री के हृदय में आने से पूर्व सावित्री का जीवन आनंद से पूर्ण था, परंतु विशुद्ध आनंद धरा पर बहुत देर तक ठहर नहीं सकता है। अतः सावित्री भी बहुत देर तक आनंदित ना रह सकी और सावित्री को एक घोर दुख ने घेर लिया। सावित्री के दुख के पीछे एक गुह्य कारण भी है। वह यह है कि विकास के देव ने सावित्री को जगत के विकास हेतु नियुक्त किया है और इस कार्य को सिद्ध करने के लिए सावित्री को जगत के उन दुखों का सामना करना होगा जिन दुखों से वह मनुष्य जाति को मुक्त करना चाहती हैं। इसके पश्चात श्री अरविंद हमें सावित्री के जन्म के उद्देश्य से अवगत कराते हैं। वे हमें बताते हैं कि सावित्री ने इस धरा पर जन्म इसलिए लिया है कि वे धरा को अज्ञान और मृत्यु से मुक्त कर धरा पर अमरता के शासन के लिए एक उपयुक्त मार्ग का निर्माण कर सके। तो यह भाव अभी तक जो हम अंश पढ़ चुके हैं उनका था, और जो अंश हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें 3 भाव मुख्य हमारे सामने हैं। सर्वप्रथम श्री अरविंद हमें मनुष्य की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि मनुष्य इस जगत में कामना के सागर पर एक असहाय जीव के समान है। वह एक पालतू पशु के समान है जिसे काल के जुए में जोत दिया गया है। जगत के विषय में बताते हुए वे कहते हैं कि यह जगत एक जेल के समान है और मनुष्य के लिए इस जगत के कारागार से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। सावित्री के विषय में बताते हुए वे कहते हैं कि सामान्य मनुष्य का संकल्प मन से उत्पन्न होता है, परंतु सावित्री का संकल्प उसकी आत्मा से उत्पन्न हुआ है। अतः वह प्रकृति के पुरातन विधान को अस्वीकार कर देती हैं। सावित्री दिव्य हैं। वे अपने अंतर में अति मानव का बीज लिए हुई हैं। सावित्री शाश्वत और सत्य के प्रति सचेतन हैं, इसलिए उन्होंने मृत्यु और अज्ञानता से कोई समझौता करना स्वीकार नहीं किया है। सावित्री को एक कार्य पूर्ण करना है, उसे मानव जाति को एक संदेश देना है और इसलिए उसने जगत के व्यापार के नियमों को स्वीकार नहीं किया है। तो यह भाव जो हम आज का अंश पढ़ने वाले हैं उन पंक्तियों का है। तो अब हम मूल पंक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन पंक्तियों में श्री अरविंद मनुष्य और सावित्री के विषय में बता रहे हैं। विशेषतः वह मनुष्य के विषय में बता रहे हैं और साथ साथ सावित्री के विषय में कुछ उनके चरित्र का वर्णन भी कर रहे हैं। ये पंक्तियां हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। सावित्री के विषय में वो कहते हैं कि सावित्री ने हारने के लिए जन्म नहीं लिया है, बट नॉट टू सबमिट and suffer was she born, to lead, to deliver was her glorious part। तो सावित्री ने हारने के लिए और कष्ट भोगने के लिए इस धरा पर जन्म नहीं लिया है। नेतृत्व करना और धरा का उद्धार करना सावित्री की गौरवशाली भूमिका है। बट नॉट टू सबमिट एंड सफर was she born, to lead, to deliver was her glorious part।
सावित्री के विषय में बताते हुए अब ये पंक्तियां हमारे समक्ष हैं कि सावित्री कोई पार्थिव तत्वों से नहीं बनी है, वो स्वर्ग से आई हैं, वो दिव्य हैं। Here was no fabric of terrestrial make, fit for a day's use by busy, careless powers. तो सावित्री की सत्ता अर्थात उनकी देह पार्थिव तत्वों से नहीं बनी है। Here was no fabric of terrestrial make, fit for a day's use by busy, careless power, जिसे व्यस्त और लापरवाह वैश्विक शक्तियां एक दिन के लिए उपयोग करें और फिर त्याग दें। जैसी कि मनुष्य की स्थिति है कि मनुष्य को वैश्विक शक्तियां उपयोग करती हैं और फिर उसके बाद उसका अंत हो जाता है। परंतु यहां पर जो सावित्री हैं वो कैसी हैं? Here was no fabric of terrestrial make, fit for a day's use by busy, careless powers. अब सावित्री के विषय में बताने के पश्चात श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि इस धरा पर एक सामान्य मनुष्य का जीवन कैसा होता है। An image fluttering on the screen of fate, half animated for a passing show, or a cast away on the ocean of desire, flung to the eddies in a ruthless sport, and tossed along the gulfs of circumstance. तो मनुष्य कैसा है? वो नियति के पट पर अर्थात नियति के मैदान पर, नियति के क्षेत्र में, एन इमेज फ्लटरिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ फेट, तो नियति के पट पर वह एक झिलमिलाती अथवा फड़फड़ाती छवि के समान है। हाफ एनिमेटेड फॉर ए पासिंग शो, जो एक क्षणिक खेल है। हमारा जीवन बहुत सीमित है, कुछ ही समय के लिए है। हम एक क्षणिक खेल यहां खेलने आए हैं, हाफ एनिमेटेड, और हम अर्थ चेतन है। तो ऐसा हमारा जीवन है। एन इमेज फ्लटरिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ फेट, हाफ एनिमेटेड फॉर ए पासिंग शो। वो दूसरी उपमा दे रहे हैं। और ए कास्ट अवे on the ocean of desire, flung to the eddies in a ruthless sport, and tossed along the gulfs of circumstance. या फिर मनुष्य कैसा है कि कामना के सागर पर वह असहाय छोड़ दिया गया है। जैसे सागर पर किसी लकड़ी के टुकड़े को डाल दें और वो लहरों के साथ इधर से उधर बहता रहे, उसी प्रकार से मनुष्य कामना के सागर पर आवेशों के प्रभाव में इधर से उधर बहता रहता है। फ्लंग टू द एडीज इन ए रूथलेस स्पोर्ट, और ये खेल कैसा है? ये निर्मम खेल है, और इस खेल के भंवरों के मध्य उसे फेंक दिया गया है, और यह भंवर उसे अपने अंदर लेकर घुमाता रहता है। एंड टॉस्ड अलोंग द गल्फ्स ऑफ सर्कमस्टांस, या फिर उसे परिस्थितियों की खाड़ी में उछाल दिया गया है, अर्थात वो परिस्थितियों के वश में है। ऐसा है मनुष्य का जीवन। एन इमेज फ्लटरिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ फेट, हाफ एनिमेटेड फॉर ए पासिंग शो, or a cast away on the ocean of desire, flung to the eddies in a ruthless sport, and tossed along the gulfs of circumstance. मनुष्य के विषय में आगे बताते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य एक पालतू पशु के समान है, और जैसे एक पशु को जुए में जोत दिया जाता है, वैसे ही मनुष्य को काल ने अपने जुए में
जोत दिया है। ए क्रिएचर बॉर्न टू बेंड बीनीथ द योक। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जुए को खींचने के लिए ही पैदा हुआ है। ए क्रिएचर बॉर्न टू बेंड बीनीथ द योक, ए चैटल एंड ए प्लेथिंग ऑफ टाइम्स लॉर्ड्स। तो चैटल होता है कोई गुलाम व्यक्ति या कोई पशु या फिर कोई अन्य संपत्ति जिस पर उसके मालिक का अधिकार होता है। और यहां पर कौन है जो हमें गुलाम की तरह रखते हैं? वो है काल के देव, टाइम्स लॉर्ड्स। ए चैटल एंड ए प्लेथिंग ऑफ टाइम्स लॉर्ड्स। तो वो मनुष्य काल के देवों की चल संपत्ति है, उनका एक खिलौना है। या फिर मनुष्य कैसा है कि धरा और मृत्यु के बीच में जो युद्ध चल रहा है, धरा अमरता को पाना चाहती है, मृत्यु उसको समाप्त करना चाहता है। यह जो उनके बीच में युद्ध चल रहा है, यह जो शतरंज का खेल है, उसमें मनुष्य एक मोहरे के समान है। और वन मोर पॉन who comes destined to be pushed, one slow move forward on a measureless board in the chess play of the earth soul with doom। या फिर मनुष्य कैसा है? एक मोहरे के समान है जो धरा और मृत्यु के मध्य खेले जाने वाले शतरंज के खेल में, एक ऐसा खेल जिसका जो बोर्ड है, चेस बोर्ड, वो अनंत है, उस पर एक धीमा पग आगे बढ़ाने को नियति द्वारा विवश है। अर्थात काल की जो गति है वह बहुत धीमी है और मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और इस खेल का जो मैदान है वो बहुत बड़ा है और जगत उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। A creature born to bend beneath the yoke, a chattel and a plaything of time's lords, or one more pawn who comes destined to be pushed, one slow move forward on a measureless board in the chess play of the earth soul with doom. Such is the human फिगर ड्रॉन बाय टाइम। तो यह जो उन्होंने अनेक उपमाएं दी हैं वो कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन इस प्रकार का है जिसे काल ने निर्मित किया है। सच इज द ह्यूमन फिगर ड्रॉन बाय टाइम। परंतु जो सावित्री हैं वो मनुष्यों से अलग हैं। सावित्री कैसी हैं? A conscious frame was here a self-born force। परंतु सावित्री एक सचेतन देह लिए हुए हैं, वह एक स्वयंभू शक्ति है। A conscious frame was here a self-born force। और इसके पश्चात वो हमें इस जगत के बारे में बता रहे हैं, जगत और मनुष्य के बारे में, कि यह जो जगत है वह एक जेल के समान है और मनुष्य इस जगत में एक कारागार में बंधा हुआ है और वहां से उसके लिए निकल पाना बहुत कठिन है। तो यह भाव के साथ ये कुछ पंक्तियां हमारे समक्ष हैं और इसमें जो पहली जो पंक्तियां हैं वो कह रही हैं कि जो प्रकृति की अंध सीमाएं हैं उससे बंधे हुए इस अज्ञ जगत में जो आध्यात्मिक अग्नि है उसको बहुत ऊंचे उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इन दिस इनिग्मा ऑफ द डस्क ऑफ गॉड, दिस स्लो एंड स्ट्रेंज अनईजी कंप्रोमाइज of limiting nature with a limitless soul, where all must move
between an ordered chance and an uncaring blind necessity to hide the fire spiritual dare not blaze। तो एक प्रकार की चेतावनी दे रहे हैं कि यह जो भगवान की सांझ की पहेली में, इन दिस एनिग्मा ऑफ द डस्क ऑफ गॉड, तो यह जो जगत है यह एक पहेली के समान है। हम नहीं जान पा रहे कि इसका उद्देश्य क्या है। डस्क ऑफ गॉड, जो एक धूरी संध्या होती है उसके समान यह अर्ध प्रकाशित है, अर्थात यहां पर तीव्र भागवत प्रकाश नहीं है, उसकी अपेक्षा एक हल्का प्रकाश है, अर्थात यह एक अज्ञ जगत है, अंध जगत है। इन दिस इनिग्मा ऑफ द डस्क ऑफ गॉड, दिस स्लो एंड स्ट्रेंज अनईजी कंप्रोमाइज ऑफ लिमिटिंग नेचर विद ए लिमिटलेस सोल। तो यहां पर एक प्रकार का समझौता है, किसके बीच में? प्रकृति के बीच में और आत्मा के बीच में। तो प्रकृति कैसी है? जो कि सीमाओं में बांधती है, लिमिटिंग नेचर, और उसका एक समझौता है किसके साथ? लिमिटलेस सोल, एक असीम आत्मा के मध्य। और यह जो प्रकृति जो सीमित करती है, सीम है, उसके मध्य एक समझौता है। और यह समझौता कैसा है? स्लो, स्ट्रेंज एंड अनईजी कंप्रोमाइज। ये धीमा है, विचित्र है और असहज है। तो इस प्रकार के जगत में जहां असीम आत्मा और सीमित प्रकृति के मध्य एक असहज समझौता है, वहां पर where all must move between an ordered chance, जहां पर सभी को एक व्यवस्थित दैव योग के मध्य में चलना होगा। श्री अरविंद बहुत जगह दो ऑपोजिट शब्दों को एक साथ प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए कि बड़ा सुंदर प्रयोग है, एन ऑर्डर्ड चांस। चांस क्या है? दैव योग, उसमें फ्रीडम है, परंतु वो ऑर्डर्ड है, अर्थात वो सीमित भी है। तो जगत कैसा है? उसमें कुछ स्वतंत्रता है, पर उसमें सीमाएं भी हैं, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। एन ऑर्डर्ड चांस एंड एन अनकेयरिंग ब्लाइंड नेसेसिटी। तो एक अंधी आवश्यकता भी है जो लापरवाह है। जब कोई स्थिति आवश्यक होती है तो हम उसके प्रति लापरवाह नहीं होते, परंतु यहां पर क्या है? प्रकृति जो है लापरवाह भी है और उसकी एक आवश्यकता भी है। तो इसके मध्य में हमें चलना होता है, अर्थात हमें दोनों ओर से बांधा गया है। किसको बांधा गया है? उस असीम आत्मा को बांधा गया है जो अनंत आकाश में उड़ना चाहती है। और जब वह धरा पर आती है तो वह इस प्रकृति की सीमाओं में बंध जाती है और वो वहां पर असहज रहती है। इन दिस एनिग्मा ऑफ द डस्क ऑफ गॉड, दिस स्लो एंड स्ट्रेंज अनईजी कंप्रोमाइज of limiting nature with a limitless soul, where all must move between an ordered chance and an uncaring blind necessity to hide the fire spiritual dare not blaze। तो वो चेतावनी दे रहे हैं कि इस जगत में आध्यात्मिक अग्नि को बहुत ऊंचे उठने का साहस नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि यह जो असहज समझौता है वो समाप्त हो जाएगा, आत्मा को यहां से छोड़कर जाना होगा, अर्थात वह अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगी। टू हाई द फायर स्पिरिचुअल डेयर नॉट ब्लेज। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्यों मनुष्य को
ऐसा करना चाहिए? क्यों उसे बहुत ऊंचे उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्योंकि परम ज्योति का स्पर्श, जब कोई व्यक्ति, जब उसकी आध्यात्मिक अग्नि परम ज्योति को स्पर्श कर लेती है, तब यह संभव है कि उस ज्योति के प्रत्युत्तर के कारण जो जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं वो सभी नष्ट हो जाए, यह धरा तहस नहस हो जाए। इफ वंस इट मेट द इंटेंस ओरिजिनल फ्लेम, तो यह जो आध्यात्मिक अग्नि है, यदि एक बार यह परम ज्योति से मिल ले, if once it met the intense original flame, an answering touch might shatter all measures made. और तब क्या हो सकता है कि उस स्पर्श के प्रत्युत्तर के रूप में जो इस धरा पर जो सीमाएं हैं, जो भी संरचनाएं हैं, जो भी विधान हैं, जो भी कोई प्रयास है, वो सभी टूट जाएं। An answering touch might shatter all measures made, and earth sink down with the weight of the infinite. और यह जो धरा है वो अनंत के भार से नीचे धस जाए। तो इसलिए इस आध्यात्मिक अग्नि को बहुत ऊंचे नहीं उठना चाहिए। If once it met the intense original flame, an answering touch might shatter all measures made, and earth sink down with the weight of the infinite. यही भाव सावित्री में अन्यत्र भी आता है। पर्व 3 में पृष्ठ 335 पर जब अश्वपति जगत जननी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो धरा को इस अज्ञान से मुक्त करें, तो जगत जननी अश्वपति से कहती हैं कि वे धैर्य रखें। क्यों? क्योंकि मनुष्य अनंत के भार को सहन करने के लिए अभी बहुत कमजोर है और समय से पूर्व प्रकट हुआ सत्य इस अपूर्ण धरा को तोड़ सकता है। Man is too weak to bear the infinite's weight. Truth born too soon might break the imperfect earth. तो वो जो हमसे कह रहे हैं कि किसी आध्यात्मिक चेतना को बहुत ऊंचे उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसका वह कारण बता रहे हैं। इसके पश्चात वह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह जो जगत है एक जेल के समान है। इसके प्रत्येक द्वार पर सिपाहियों का पहरा है और इस जेल से निकल पाना बहुत कठिन है। तो यह जेल किस प्रकार का है कि इसकी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अंदर कैदी अर्थात मनुष्य स्वतंत्र है, कुछ सीमा तक स्वतंत्र है, वो अपने अनुसार जीवन जी सकता है। परंतु जैसे ही वह इस जेल से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो इसके द्वार पर सिपाहियों का कड़ा पहरा है जो उसे उसकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करने देते हैं। तो ये जगत कैसा है? ए जेल इज दिस इमेंस मटेरियल वर्ल्ड, across each road stands armed a stone-eyed law, at every gate the huge dim sentinel space. ये जो जगत है यह एक जेल के समान है और इसके प्रत्येक मार्ग पर एक विधान है। वो कैसा विधान है? आर्म्ड स्टोन आइड, वो सुसज्जित है, वो शक्तिशाली है और वो तटस्थ है, उदासीन है, करुणा रहित है। स्टोन आइड अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की भावना नहीं है, कोई करुणा नहीं है। वो अपने विधान के अनुसार ही कार्य करता है, अर्थात वो वहां से किसी भी व्यक्ति को निकलने नहीं देता है। Across each road stands armed a stone-eyed law. At every gate
द ह्यूज डिम सेंटिनल स्पेस, और इसके प्रत्येक द्वार पर विशाल बड़े भीमकाय और धुंधले छिपे हुए सिपाही पहरा देते हैं। और उनका क्या कार्य है कि कोई भी मनुष्य इस जगत की सीमाओं को नहीं तोड़े। और वो बताते हैं कि ये जो जगत है वो कैसा है, वह एक पहिए के समान है जो एक ही स्थान पर घूमता रहता है। अर्थात वर्षों बीत जाते हैं, युगों बीत जाते हैं, परंतु मनुष्य की दिनचर्या, मनुष्य की चेतना उन्हीं प्रकार के बंधनों में बंधी रहती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ए ग्रे ट्राइब्यूनल ऑफ द इग्नोरेंस, an inquisition of the priest of night in judgment sit on the adventurer soul। तो वो आत्मा जो साहसी आत्मा है, जो इस जगत से मुक्त होना चाहती है या एक और ऊंची उड़ान करना चाहती है, उसके विरुद्ध एक ग्रे ट्राइब्यूनल ऑफ द इग्नोरेंस। तो ट्राइब्यूनल होता है एक न्यायालय, तो एक ऐसी न्यायालय है, कोर्ट है, वो किसकी है? इग्नोरेंस की, अज्ञान की बनी हुई है। और ग्रे है अर्थात जहां पर प्रकाश नहीं है, धूसर है। तो ऐसी न्यायालय में एक ग्रे ट्राइब्यूनल ऑफ द इग्नोरेंस, ऐसी न्यायालय में जो अज्ञान पर आधारित है, वहां पर अंधकार के पुजारी हैं, प्रीस्ट ऑफ नाइट, और उनका एक आयोग है, एन इंक्विजिशन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ नाइट इन जजमेंट सिट ऑन द एडवेंचरर सोल। और वो इस साहसी आत्मा पर मुकदमा चलाते हैं। ए ग्रेट ट्राइब्यूनल ऑफ द इग्नोरेंस, an inquisition of the priests of night in judgment sit on the adventurer soul, and the dual tables and the karmic norm restrain the titan in us and the god। इस जगत में एक कर्म का जो विधान है और डुअल टेबल्स, हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि डुअल टेबल्स क्या हैं। एक प्रकार से डुअल टेबल्स जो हैं, इनका जो वर्णन आता है बाइबल में आता है ओल्ड टेस्टामेंट में, और ऐसी मान्यता है कि ये जो 10 विधान हैं क्रिश्चियनिटी के, 10 कमांडमेंट्स, उनको पत्थर के 2 पटल पर लिखकर भगवान ने जो मोसेस हैं उनको साइनाई पर्वत पर दिए थे। तो ये जो 2 पटल हैं, 2 टेबल्स हैं, इसमें कुछ विधान लिखे हुए हैं, नीति के और पूजा के। ये 10 विधान हैं जो मनुष्य के लिए सही और गलत की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार जो कर्म का जो विधान है वो भी हमारे भाग्य को निर्धारण करता है कि हम एक प्रकार से कर्म के जो विधान है उसमें बंधे रहते हैं। और ये क्या करते हैं दोनों? एंड द डुअल टेबल्स एंड द कार्मिक नॉर्म रिस्ट्रेन द टाइटन इन अस एंड द गॉड। तो यह जो विधान है या जो कर्म का विधान है या जो ये 10 कमांडमेंट्स हैं जो कि हम सो कॉल्ड एक नियम है मनुष्य के लिए, वो मनुष्य के अंदर जो टाइटन है, जो दैत्य है, जो गलत दिशा में जाने का प्रयास करता है, उसको रोकते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे में देवत्व है, जो हमें प्रकाश की ओर ले जाना चाहता है, उसको भी रोकते हैं। तो एक प्रकार से यह जगत की सीमाओं को निर्धारित करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि कोई भी यहां से निकल कर नहीं जा सके। And the dual tables and the karmic norm restrain the titan in us and the God। इसके साथ ये जो जगत की शक्तियां हैं हमें किस प्रकार रोकती हैं? पेन विद इट्स लैश
Joy with its silver bribe guard the wheels circling immobility. जब हम इस जगत की किसी भी नियम को, विधान को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें पीड़ा भोगनी पड़ती है और उसके कारण हम पीछे हट जाते हैं। पेन विद इट्स स्लैश, तो पीड़ा अपने चाबुक के साथ, जॉय विद इट्स सिल्वर ब्राइब, और जो आनंद है वो चांदी के सिक्कों के समान रिश्वत देकर क्या प्रयास करता है, गार्ड द व्हील्स सर्कलिंग इमोबिलिटी, वो इस चक्र की जो स्थिरता है उसकी रक्षा करता है। यहां पर भी दो शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हैं एक साथ प्रयोग किए हैं श्री अरविंद ने, सर्कलिंग इमोबिलिटी। तो एक चक्र है जो चल रहा है परंतु वह इमोबाइल है। अर्थ क्या है कि वो वहीं पर खड़े हुए घूम रहा है और आगे नहीं बढ़ रहा है। और यह जो काल का चक्र है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, वस्तुतः यह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा कि युगों युगों से एक जैसा ही मनुष्य है, तो यह जो काल का जो चक्र है जो घूम रहा है परंतु जो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसकी इमोबिलिटी को, कि वो वहीं घूमता रहे, उसकी ये रक्षा करते हैं। कौन? पेन एंड जॉय। अर्थात जब हम इस जगत का अतिक्रमण करना चाहते हैं तो यह दोनों जो शक्तियां हैं, पीड़ा और आनंद, ये हमें एक सीमित दायरे में बांध के रखती हैं। पेन विद इट्स स्लैश, जॉय विद इट्स सिल्वर ब्राइब गार्ड द व्हील्स सर्कलिंग इमोबिलिटी। और इसी का और आगे वर्णन है कि किस प्रकार से मनुष्य का मन और हृदय कैद कर लिया जाता है। ना ही मन को बहुत ऊंचा उठने दिया जाता है, ना ही हृदय को बहुत दूर जाने दिया जाता है। ए बॉन्ड इज पुट ऑन द हाई क्लाइंबिंग माइंड, ए सील ऑन द टू लार्ज वाइड ओपन हार्ट। तो एक ऊर्ध्वारोही मन पर एक बंधन डाल दिया जाता है, अंकुश डाल दिया जाता है, जिससे वो एक सीमा से आगे ना जा सके। और इसी प्रकार अति विशाल और अति उदार हृदय पर भी एक ताला लगा दिया जाता है कि वो भी सीमा से बाहर ना जा सके। ए बॉन्ड इज पुट ऑन द हाई क्लाइंबिंग माइंड, a seal on the too large wide open heart। और इसी प्रकार death stays the journeying discoverer life। और मृत्यु भी वह जीवन जो कि परम तत्व को खोज रहा है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, उसको मृत्यु बीच में समाप्त कर रोक देती है। डेथ स्टेज द जर्निंग डिस्कवरर लाइफ। और इस प्रकार जो अचित का सिंहासन है वह सुरक्षित बना रहता है। तो यह सब इसलिए होता है कि जो अंधकार की शक्तियां हैं, फॉल्सहुड है, जो अचित है, उसका शासन इस धरा पर बना रहे और इसीलिए वह किसी भी मनुष्य को बहुत दूर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। Thus is the throne of the inconscient safe while the tardy coilings of the eons pass। तो इस प्रकार से अचित का सिंहासन सुरक्षित रहता है, जबकि धीमे धीमे यह जो युग हैं घूमते हुए बीतते रहते हैं। अर्थात अनेकों युग बीत जाते हैं परंतु कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। Thus is the throne of the inconscient safe
while the tardy coilings of the eons pass and the animal browses in the sacred fens. और जो मनुष्य है वो पशु के समान धर्म के पवित्र बाड़े में चरता रहता है और किसी विधान के अंदर उसको सीमित कर दिया जाता है. And the animal browses in the sacred fens and the gold hawk can cross the skies no more. और जो स्वर्ण गरुड़ है, जो मनुष्य की आत्मा है, वो आकाश को पार नहीं कर पाती है. तो इस प्रकार का यह जगत है जो मनुष्य को और उसकी आत्मा को बांधे रखता है. Thus is the throne of the inconscient safe, while the tardy coilings of the eons pass, and the animal browses in the sacred fens, and the gold hawk can cross the skies no more. ये वर्णन जो श्री अरविंद ने हमारे समक्ष रखा था वो इस जगत का वर्णन है और अब वह हमें सावित्री के विषय में बता रहे हैं कि सावित्री कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो दिव्य है और इसलिए वो प्रकृति के विधान को अस्वीकार कर देती हैं क्योंकि उनकी आत्मा लिमिटलेस है, असीम है. वो सीमाओं में बंधना नहीं चाहती हैं, उनको सीमाओं में बंधना स्वीकार नहीं है. But one stood up and lit the limitless flame. परंतु सावित्री खड़ी हुई और उन्होंने असीम ज्योति जलाई. ये उसी आध्यात्मिक ज्योति की बात कर रहे हैं जो उन्होंने मनुष्य के लिए कहा था कि उसे बहुत ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए. तो यहां पर सावित्री उसका अपवाद है, वह उस असीम ज्योति को प्रज्वलित करती हैं. बट वन स्टूड अप एंड लिट द लिमिटलेस फ्लेम. और सावित्री प्रकृति के विधान को अस्वीकार कर देती हैं. यह सारे विधान जिनका अनुपालना करने का जो मनुष्य विवश होता है वो सावित्री उन विधानों को अस्वीकार कर देती हैं. Arraigned by the dark power that hates all bliss, in the dire court where life must pay for joy, sentenced by the mechanic justicer to the afflicting penalty of man's hope, her head she bowed not to the stark degree, bearing her helpless heart to destiny's stroke. Arraigned by the dark power. तो ये जो काली शक्तियां हैं जो कि मृत्यु की, अचित्त की, असत्य की शक्तियां हैं जो आनंद से घृणा करती हैं. Arraigned by the dark power that hates all bliss, in the dire court where life must pay for joy. तो वो सावित्री को कहाँ लेके जाती हैं? उस खतरनाक अदालत में जहां जीवन को आनंद का मूल्य चुकाना होगा. तो यह जगत कैसा है कि यहां पर विशुद्ध आनंद बहुत समय तक नहीं रह सकता. कुछ समय बाद वह आनंद दुख में बदल ही जाता है. तो एक ऐसा खतरनाक अदालत जहां पे जीवन के आनंद का मूल्य दुख से चुकाना होता है, वहां पर ये जो काली शक्तियां हैं ये सावित्री को उस न्यायालय में खड़ा कर देती हैं. Arraigned by the dark power that hates all bliss, in the dire court where life must pay for joy, sentenced by the mechanic justicer. और यहां पर न्यायाधीश कैसा है? वो एक यंत्रवत है, मैकेनिक. वो विधान से बंधा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है. और वो क्या दंड देता है? टू द अफ्लिक्टिंग पेनल्टी ऑफ मैन्स होप. वो मनुष्य को
उसकी आशाओं को त्यागने की पीड़ा से दंडित करता है। जब हमारी आशाएं हमसे छूट जाती हैं, वो जो पीड़ा होती है उससे वह यंत्रवत जो न्यायाधीश है वह हमें दंडित करता है। तो ऐसा ही वह सावित्री के लिए भी करते हैं। Arraigned by the dark power that hates all bliss in the dire court, where life must pay for joy, sentenced by the mechanic justicer to the afflicting penalty of man's hopes, her head she bowed not to the stark degree. और यहां पर सावित्री ने उस कठोर दंड के आगे अपना शीश नहीं झुकाया। तो सावित्री को यह स्वीकार नहीं है कि आनंद के प्रत्युत्तर में उसके बदले में पीड़ा को भोगना पड़े। बेयरिंग हर हेल्पलेस हार्ट टू डेस्टिनी स्ट्रोक, और उसने अपने असहाय हृदय को नियति का आघात सहने हित उगाड़ दिया। क्योंकि उसने उस कठोर दंड के आगे अपना शीश नहीं झुकाया, इसलिए अब उसे नियति के आघात को सहना होगा। Her head she bowed not to the stark degree, bearing her helpless heart to destiny's stroke. पुनः तुलना कर रहे हैं मनुष्य से कि यदि यहां पर मनुष्य होता तो वो क्या करता। तो मनुष्य जो है उसका संकल्प अक्षम है। मनुष्य का संकल्प मन से उत्पन्न होता है, सावित्री का संकल्प आत्मा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए सावित्री इस विधान को अस्वीकार कर देती हैं, परंतु मनुष्य इस विधान को स्वीकार कर लेता है। वो आनंद के बदले में पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। सो बोज एंड मस्ट, तो मनुष्य इस प्रकार झुकता है और उसे झुकना होगा। सो बोज एंड मस्ट द माइंड बॉर्न विल इन मैन, तो मनुष्य के अंदर जो संकल्प है, जो मन से उत्पन्न हुआ है, वह झुक जाता है। उसे झुकना होगा ओबिएंट टू द स्टैट्यूट्स फिक्स्ड ऑफ ओल्ड, उसे जो पुरातन विधान है उनको मानना होगा। एडमिटिंग विदाउट अपील द नीदर गॉड्स, और उसे बिना विरोध किए नर्क के देवों को स्वीकार करना होगा। और मनुष्य ऐसा करता है क्योंकि उसका संकल्प उतना शक्तिशाली नहीं होता है। सो बोज एंड मस्ट द माइंड बॉर्न विल इन मैन, ओबीडियंट टू द स्टैट्यूट्स फिक्स्ड ऑफ ओल्ड, एडमिटिंग विदाउट अपील द नीदर गॉड्स। परंतु सावित्री कैसी हैं? सावित्री दिव्य हैं। वे अपने अंतर में अति मानव का बीज लिए हुए हैं। इन हर द सुपर ह्यूमन कास्ट इट्स सीड, उनके अंतर में अति मानव ने अपना बीज रोप दिया है। और सावित्री प्रकृति के विधान को अस्वीकार कर देती हैं। इनएप्ट टू फोल्ड इट माइटी विंग्स ऑफ ड्रीम, सावित्री स्वप्न से भरी हुई है। वो जगत में अमरता के साम्राज्य को स्थापित करना चाहती हैं। वो ऐसा स्वप्न लेती हैं और वह अपने पंखों को, उस विशाल और सशक्त पंखों को मोड़ने के लिए, बंद करने के लिए तत्पर नहीं है। Inept to fold its mighty wings of dream, her spirit refused to hug the common soil. तो अपने सपनों को, उसके शक्तिशाली पंखों को मोड़ने को अनुचित जानते हुए उसकी आत्मा ने सामान्य माटी को
गले से लगाना इनकार कर दिया, अर्थात सामान्य जो विधान है इस धरा के उसको मानने से अस्वीकार कर दिया। और फाइंडिंग ऑल लाइफ्स गोल्डन मीनिंग्स ऑफ, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि यदि वो ऐसा स्वीकार कर लेती तो जो जीवन के सभी स्वर्णिम अर्थ हैं वो छिन जाते। अर्थात यदि मनुष्य अपने जीवन में भगवान को पाने का उद्देश्य ही छोड़ दे तो उसके जीवन में कौन सा अर्थ शेष रह जाएगा। और फाइंडिंग ऑल लाइफ्स गोल्डन मीनिंग्स रॉब कंपाउंड विद अर्थ, तो सावित्री ने यह जानकर कि इस प्रकार से जीवन के सभी स्वर्णिम अर्थ छिन जाएंगे, उसकी आत्मा ने पृथ्वी से समझौता करना अस्वीकार कर दिया, पृथ्वी के विधान को मानने से इनकार कर दिया। कंपाउंड विद अर्थ, स्ट्रक फ्रॉम द स्टारी लिस्ट, और तारों से जड़ित सूची से हटना अस्वीकार कर दिया। अर्थात जो व्यक्ति शाश्वतता की ओर बढ़ रहा है, शाश्वत को छूने का प्रयास कर रहा है, उस एब्सोल्यूट फ्लेम की ओर बढ़ रहा है, वो तारों की सूची में है। उस सूची से, उस प्रयास से उसने हटना अस्वीकार कर दिया। और क्वेंच विद ब्लैक डिस्पेयर द गॉड गिवन लाइट, और ईश्वर प्रदत्त प्रकाश को एक काली निराशा से बुझा देना अस्वीकार कर दिया। तो इस पीड़ा के कारण, इस दुख के कारण जो निराशा उत्पन्न होती है, जो हमें अंधकार की ओर ले जाती है, नीचे ले जाती है, उस काली निराशा से यह जो ईश्वर की ज्योति उनके अंतर में चल रही है उसको बुझाने से अस्वीकार कर दिया। तो ऐसी हैं सावित्री। Inept to fold its mighty wings of dream, her spirit refused to hug the common soil, or finding all life's golden meanings robbed, compound with earth, struck from the starry list, or quench with black despair the God-given light. तो सावित्री कैसी हैं? वो शाश्वत और सत्य के प्रति सचेतन हैं और इसलिए उन्होंने असफलता से कोई भी समझौता नहीं किया। Accustomed to the eternal and the truth, तो सावित्री अभ्यस्त हैं शाश्वत से और सत्य से। वो सत्य से जुड़ी हुई हैं, शाश्वत से जुड़ी हुई हैं, संपर्क में हैं। Accustomed to the eternal and the true, her being conscious of its divine fount, और वह अपने सत्ता के दिव्य स्रोत के प्रति सचेत हैं। Asked not from mortal frailty pains relief, और उन्होंने यह जो मानवीय दुर्बलता है उससे अपने दुख की, अपने पीड़ा की, राहत की कोई मांग नहीं की, कोई अपेक्षा नहीं की। उनको यह पता है भली भांति कि यह जो मानवीय देह है, यह जो जगत का विधान है, वह इन्हें इन दुख से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का विधान है कि हर एक आनंद के लिए तुम्हें पीड़ा का मूल्य चुकाना होगा। तो सावित्री जो सत्य से और शाश्वत से अभ्यस्त हैं, जिसके प्रति वो सचेतन हैं, वो इस मानवीय देह से, इस धरा से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करती हैं। Accustomed to the eternal and the true, her being conscious of its divine fount, asked not from mortal frailty pains relief, patched not with failure bargain or compromise, और उन्होंने असफलता से कोई भी सौदेबाजी या समझौता स्वीकार नहीं किया। ऐसा वो क्यों करती हैं? उसका एक और कारण हमारे समक्ष है कि सावित्री की कथा अभी अधूरी है।
सावित्री को एक कार्य करना है, उसे मानव जाति को एक संदेश देना है। इसलिए उसने अनंत को छोड़कर जगत के विधान को स्वीकार नहीं किया। ए वर्क शी हैड टू डू, ए वर्ड टू स्पीक। तो सावित्री को एक कार्य पूर्ण करना है इस धरा पर, उसे एक संदेश देना है मानव जाति को। ए वर्क शी हैड टू डू, ए वर्ड टू स्पीक, writing the unfinished story of her soul in thoughts and actions graved in nature's book। तो सावित्री इस प्रकृति की पुस्तक पे एक कथा लिख रही हैं। किस प्रकार से? अपने विचारों से और कर्मों से वह जो प्रकृति की पुस्तक है उस पर एक कथा लिख रही हैं, और वह कथा अभी अधूरी है, उसे वह बीच में छोड़ना नहीं चाहती हैं। Writing the unfinished story of her soul in thoughts and actions graved in nature's book, she accepted not to close the luminous page। और अब जो कथा वो आगे लिखने वाली हैं, वह जो पृष्ठ है वह चमकदार पृष्ठ है, दीप्तिमान पृष्ठ है। उस पृष्ठ पर वह अपनी कथा पूर्ण करने वाली हैं, और वह कथा है मृत्यु पर प्रेम के विजय की। और यह जो स्वर्णिम उनकी कथा है उसको वह छोड़ना नहीं चाहती हैं। Writing the unfinished story of her soul in thoughts and actions graved in nature's book, she accepted not to close the luminous page, cancel her commerce with eternity। तो उन्होंने अनंत से अपने व्यापार को रद्द करना स्वीकार नहीं किया, अर्थात जो उनका शाश्वतता से संपर्क है, योग है, उसको उन्होंने समाप्त करना स्वीकार नहीं किया, और सेट ए सिग्नेचर ऑफ वीक असेंट टू द ब्रूट बैलेंस ऑफ द वर्ड्स एक्सचेंज। और यह जो जगत है उसका जो विनिमय है, आनंद और पीड़ा का, सुख और दुख का, उसके क्रूर संतुलन पर उन्होंने हस्ताक्षर कर अपनी दुर्बलता को स्वीकार नहीं किया, अर्थात उन्होंने इस जगत के विधान को स्वीकार करने से मना कर दिया। ए वर्क शी हैड टू डू, ए वर्ड टू स्पीक, राइटिंग द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ हर सोल इन थॉट्स एंड एक्शंस ग्रेव्ड इन नेचर्स बुक, शी एक्सेप्टेड नॉट टू क्लोज द लुमिनस पेज, कैंसल हर कॉमर्स with eternity, or set a signature of weak assent to the brute balance of the words exchange। तो यहां पर हम आज का जो अंश है वो समाप्त कर रहे हैं, और जो आगे आने वाले सत्र है उसमें हम देखेंगे कि सावित्री का जो संकल्प और उसकी जो शक्ति है वो परात्पर के संकल्प और परात्पर की शक्ति से एक हो जाते हैं। सावित्री सृष्टि की जो यंत्रवत गति है, नियति और मृत्यु की जो हठ धर्मिता है, उनकी जो तानाशाही है, उनका सामना करने के लिए उठ खड़ी होती हैं, और तब सावित्री की सत्ता में माँ भगवती अवतरित होती हैं, और शाश्वत शिखरों से आई सावित्री एक तेजस्वी योद्धा के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त करती हैं और काल की सभी सीमाओं को तोड़ देती हैं। तो इस प्रकार इस भाव से यह सर्ग समाप्त होता है। हम लोग आज का सत्र समाप्त करने से पूर्व एक बार शांति मंत्र का उच्चारण करते हुए, श्री माँ को अपना नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति।
शांति शांति। ओम। नमस्कार, धन्यवाद।